हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़। और ये एक वीकली सीरीज़ है जिसमें हम अक्टूबर वीक 2 के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ अक्टूबर कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमारे आईडीएमपी 3 बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि चालू होने जा रहे हैं 10th ऑफ अक्टूबर से। इसमें आपको डेली एंड वीकली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते हैं और उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेली बेसिस में यू विल गेट 20 एमसीक्यूज ऑफ प्रीलिम्स एंड 2 मेंस क्वेश्चंस, और वीकली बेसिस में एक 100 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। अब देखो, ये जो 100 एमसीक्यू का टेस्ट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये टेस्ट 14 वीक्स तक चलेंगे, जिसमें 13 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। और मेंस में भी सेम, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 13 सेक्शनल टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस प्लस 9 फुल लेंथ मेंस टेस्ट एंड 7 एस्से टेस्ट। और यहाँ पर जो भी मेंस का कॉम्पोनेंट है जो वीकली बेसिस पे चल रहा है दैट विल बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स। मटेरियल में आपको मिलेगी आईडीएमपी वीकली बुकलेट्स, दिस विल बी ओनली इन सॉफ्ट कॉपी। देन एंड वी विल ऑल्सो गेट मेंटोरशिप एंड दैट थ्रू अ जूम सेशन। ठीक है, यहाँ पर 2 जूम सेशन मंथली बेसिस पे आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द कोर्सेज सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब देखो, जो हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है दैट इज यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप समझने की कोशिश करना। देखो, ये है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कोर एरिया होता है ना दैट इज कॉल्ड एज कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसके आजू बाजू बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, प्लस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कॉल्ड एज सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब आप सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्लस ये यहाँ पर जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनको मिला देते हैं किसके साथ, कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ, देन इट कंप्लीट बिकम्स द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। समझ में आया? तो जो कोर एरिया है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पार्क, और जो बाहरी सब मिला जुला के बन जाता है हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कि it was established around 1936 और 1937 and at that time it was called as हेलीज नेशनल पार्क। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, कॉर्बेट साहब ने। दैट्स वाई दिस नेशनल पार्क इज कॉल्ड एज कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी माना जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इस पार्क के बारे में पता होना चाहिए दैट इज अबाउट कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था उसे भी एक्चुअली में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चालू किया गया था। ठीक है, और ये जो कंप्लीट टाइगर रिजर्व का है या नेशनल पार्क है इट लाइज इन द शिवालिक्स। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ गुजरती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी रामगंगा हो गई, सोना नदी हो गई। देखो, सोना नदी की वजह से यहाँ पर सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद मंडाल हो गई, पेलेन हो गई, कोसी हो गई। ठीक है, अच्छा वैसे कैन यू टेल मी कि फॉर विच रीज़न कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ फेमस? इट इज़ फॉर डेंसिटी ऑफ टाइगर्स। आपको पता है यहाँ पर हर लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में आपको लगभग 14 से 15 टाइगर देखने को मिल जाएंगे, एंड इट इज़ अ बिग थिंग। फाइन, सो दिस इज अबाउट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज़ अबाउट सूका पाइका रिवर। देखो, जो सूका पाइका रिवर है ये एक्चुअली महानदी रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या डिफरेंस है? देखो, मान लो ये पेरेंट रिवर है, अगर कोई रिवर छोटी सी रिवर बड़ी रिवर को जॉइन कर रही है दिस इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और मान लो कोई रिवर यहाँ से निकल के बाहर जा रही है, बोलना हमें आपके साथ नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो सूखा पाई का रिवर है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब ये महानदी रिवर से दूर जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, ये एक्चुअली एक विलेज है उड़ीसा में विच इज़ कॉल्ड एज कटक, मतलब एक्चुअली इट इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज कॉल्ड एज कटक, और कटक में एक विलेज लाई करता है अयातपुर विलेज। यहाँ से एक्चुअली अलग हो जाती है हमारी ये सूखा पाई का रिवर और लगभग 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है। फिर उस रिवर को समझ में आता है उसने गलती कर दी है, अकेले ट्रैवल करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर से जाके यहाँ पर कटक डिस्ट्रिक्ट में ही एक विलेज है तारापुर, वहाँ जाके दोबारा मिल जाती है किससे, महानदी रिवर से। और जो रिवर है ये दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटरी, इट हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज़ द कोर्स कि भाई ये हमारी महानदी रिवर जा रही है, यहाँ पर हमारी सूखा पाई का रिवर को पसंद नहीं आया इनके साथ रहना, तो ये बाहर हो गए कहाँ पर, अयातपुर विलेज में, कटक डिस्ट्रिक्ट में। फिर बाद में समझ में आया नहीं है वहीं पर सही था, दोबारा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद दोबारा सेम ये डिस्ट्रिक्ट था कटक, और वहाँ पर एक विलेज था तारापुर, वहाँ पर जाके मिल गए। दैट्स इट, दिस इज अबाउट सूखा पाई का रिवर। ओके, इन उड़ीसा महानदी रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है एंड इट इज़ मेनली यूज फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लड वाटर। ओके, चलो वेल एंड गुड।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज अबाउट नर्मदा रिवर। ठीक है, देखो जो नर्मदा रिवर है आप जानते हैं ये सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि कहाँ से चालू होती है, यहाँ पर मैकाल रेंज है। ठीक है, और मैकाल रेंज में अमरकंटक जो प्लेटू है वहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और इट फ्लोज टू मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में, मेनली 3 राज्यों में, मतलब स्टेट्स में ये चलती है। ठीक है, अब ये एक्चुअली फॉलो करती है, यहाँ पर ऊपर सतपुड़ा है, सॉरी यहाँ पर नीचे सतपुड़ा है और यहाँ पर विंध्यांस है, इसके बीच में चलती है। ठीक है, मतलब इट इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर। ठीक है, किसके बीच में, सतपुड़ा एंड विंध्यान के बीच में ये चलती है। ठीक है, अब इसके बाद मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जबलपुर। ठीक है, वहाँ पर धुआंधार फॉल है। ठीक है, वहाँ पर यू विल नोटिस कि काफ़ी बड़ा फॉल है और वहाँ पर आपको मार्बल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एस्चुरी बनाता है, जब गुजरात में फॉल करने वाली रहती है तो बहुत सारे आइलैंड बनते हैं एस्चुरी में, तो उसमें सबसे फेमस आइलैंड निकल के आता है हमारे सामने, दिस वन, आलिया बेट। ठीक है, इट इज़ नॉट आलिया भट्ट, इट इज़ आलिया बेट। और भी बहुत सारे नाम है, आई नो दैट प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज डिफर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, हिरान और संग, बरना एंड कोलार। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर एंड महेश्वर। ठीक है, समझ में आया कि इट इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर, जो कि किसके बीच में फ्लो करती है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लाइक विंध्यांस एंड सतपुड़ा। ठीक है, ओके, चलिए अब मूव करते हैं। विंध्यान याद रखिएगा नॉर्थ में है और सतपुड़ा साउथ में है, कंफ्यूज मत करिएगा, ऊपर विंध्यान है, नीचे सतपुड़ा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अंगोला। तो वाई दिस अंगोला इज इन न्यूज़, बिकॉज वेरी सून इंडिया इज गोइंग टू इम्पोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम दिस अंगोला। ठीक है, अब अंगोला की पहले आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो, यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, दिस कंप्लीट इज अटलांटिक ओशन। फिर यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ज़ाम्बिया, नमीबिया। ठीक है, और ये जो हमारी अंगोला है यहाँ पर आपको लगभग हर टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, दिस इज क्वालिटी ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, इसलिए इंडिया इज गोइंग टू इम्पोर्ट सम LNG फ्रॉम हियर। और दिस इज वेस्ट अफ्रीकन रीजन, ओके, यू शुड नो दिस इज वेस्ट अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अल्जेरिया। अल्जेरिया कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ अफ्रीका में, और यहाँ पर कंप्लीट आपको सहारा देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है अल्जीरिया में। ठीक है, और यहाँ पर आपको एटलास माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, तो लाइक एटलास माउंटेन्स प्लस यू विल सी सहारा, द वर्स्ट कॉम्बिनेशन यू कैन सी। ठीक है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो, सबसे पहले ऊपर देखो इसके पास मेडिटेरियन सी अवेलेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पर यू विल सी मोरक्को, तुनीसिया, लीबिया, नाइजर, माली, फिर मॉशियाना एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, दिस इज अबाउट अल्जेरिया। देखिए कंट्रीज़ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 3 से 4 पॉइंट, देर आर मोर देन एनफ। लाइक पढ़ने के लिए आपको पता है कि आई कैन टेल यू हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग, बट इट्स लाइक वॉट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, सब पॉलिटिकल न्यूज़, सम जोग्राफिकल न्यूज़, बस दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। ओके, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट थाईलैंड। और देखिए थाईलैंड जो है ना कंप्लीटली ट्रॉपिक्स में लाई करता है। ठीक है, टेम्परेट में इसका एक भी पार्ट नहीं है, कंप्लीट ट्रॉपिक्स में है, और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला तो इसका जो मेन रीजन है नदर्न रीजन, और थोड़ा सा पेनिनसुलर एक्सटेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास ये ओपनिंग है इसकी। ठीक है, और इसकी एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो, यहाँ पर म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। अच्छा, ये बताओ कि थाईलैंड की सबसे फेमस रिवर कौन सी है, मेकोंग, यस दैट एवरीवन नोज, बट एक और रिवर याद रखना, दैट इज चाओ फ्राया या चाओ फ्राया, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ थाईलैंड। ये लोग याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, यूजुअली एग्जाम्स में यहाँ पर फंसेंगे, इसलिए दैट्स आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल और द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दैट इज अबाउट बल्गेरिया। तो बल्गेरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट और यू कैन से नेशन ऑफ यूरोप। उस टाइम पे जब रिवॉल्यूशन चालू हुए थे रिगार्डिंग नेशंस और स्टेट्स, तो उस टाइम पे बल्गेरिया बना था, बहुत ही पुराना स्टेट है ये। इसका कैपिटल है सोफिया। ठीक है, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो, रोमानिया, सर्बिया, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस एंड टर्की, और यहाँ पर पास ब्लैक सी से ओपनिंग है, याद रखना। अच्छा, ये बताओ ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच होती है। एक मैंने ट्रिक बताई थी शॉर्ट्स में, आप डायरेक्ट देखना, ब्लैक सी ट्रिक ओनली एस, तो आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, एंड जस्ट लुक एट दिस ट्रिक। और ये जो बल्गेरिया है ये 2004 में नाटो का मेंबर बना था, 2007 में EU का मेंबर बना था, तो दिस फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर।
ठीक है. So with this, I conclude today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.